दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। फ्रेंड्स आज हम 70th बीपीएससी के साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये वीडियोज आपके लिए होने वाला है। इसमें से 30 से 40 सवाल होंगे। ये 5 मिनट में हम सेशन कर लेंगे साथियों, लेकिन आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो भी बीपीएससी के मेन जो साइंस के टॉपिक हैं, जैसे कि एसिड बेस हो गया, लाइट हो गया, साउंड हो गया, इनसे जो सवाल बन सकते हैं वो सवाल आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एक प्रकाश वर्ष में 3 × 10⁸ होता है। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष बराबर ओम मीटर किसकी इकाई है? प्रतिरोधकता यानी कि रेजिस्टिविटी का इकाई है ओम मीटर। ये 66 बीपीएससी में पूछा भी गया था। ठीक है, लेंस की क्षमता का ऐसा यूनिट डायोप्टर है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओजोन की सांद्रता को हम डॉप्सन की इकाई से मापते हैं, इम्पोर्टेंट है। समुद्र के नीचे वस्तुओं को जानने के लिए हम सोनार जो है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग का यूज करते हैं, इम्पोर्टेंट है। गर्म के अपेक्षा भाप होगा। भाप में यानी कि जो स्टीम होता है उसमें हाथ आपका ज़्यादा जल जाता है, क्योंकि भाप यानी कि स्टीम में गुप्त ऊष्मा होता है, लेटेंट हीट छिपा रहता है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। किस तापक्रम पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है? फ़ारेनहाइट और सेल्सियस बराबर हो जाते हैं -40 डिग्री पे। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस बराबर हो जाते हैं 65 बीपीएससी में पूछा भी गया था। ठंडे प्रदेशों में थर्मामीटर में अल्कोहल का प्रयोग करते हैं, जैसे कि गर्म प्रदेशों में मरकरी का यूज करते हैं ना थर्मामीटर में, ठंडे प्रदेशों में अल्कोहल का यूज करते हैं, क्योंकि अल्कोहल का इसका अल्कोहल का फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है। इसके लिए ठंडे प्रदेशों में जो थर्मामीटर होता है उसमें हम अल्कोहल का प्रयोग करते हैं, इम्पोर्टेंट है। एथिलाइन ग्लाइकोल का प्रयोग इंजन के शीतलन के लिए किया जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जब बर्फ पिघलता है तो उसका आयतन घट जाता है, इम्पोर्टेंट है। फ्रिज में नियत ताप को बरकरार रखने के लिए हम थर्मोस्टेट का प्रयोग करते हैं, इम्पोर्टेंट है। गर्मियों में डेजर्ट कूलर का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वो वाष्पीकरण के द्वारा हमें ठंडक पहुंचाता है, इम्पोर्टेंट है। और इसी के कारण जो अर्थन पॉट होते हैं, जो घड़े होते हैं, उनमें पानी क्या होता है? ठंडा होता है। ठीक है, कैंसर सेल को मारने के लिए हम गामा किरणों का प्रयोग करते हैं, इम्पोर्टेंट है। हवा में ध्वनि का जो तरंग है वो अनुदैर्ध्य तरंग रहता है, इम्पोर्टेंट है। रेडियो तरंगे आइनोस्फीयर के द्वारा रिफ्लेक्ट होकर पृथ्वी पर आती है, इम्पोर्टेंट है। वायुमंडल लंबी तरंग स्थलीय विकिरण के द्वारा गर्म हो जाता है। ठीक है, वायुमंडल लंबी जो तरंग होती है, लॉन्ग जो वेवलेंथ होता है, उसके द्वारा गर्म हो जाती है। 68 बीपीएससी में पूछा भी गया था। विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग कितना है? 3.10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, 66 बीपीएससी में पूछा भी गया था। गामा रेज जो है सबसे अधिक विद्युत चुंबकीय ऊर्जा इसके पास है, गामा रेज के पास। रिमोट सेंसिंग में हम विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ठोस में ध्वनि की गति सबसे ज़्यादा होती है। ध्वनि का परिवर्तन पारा ध्वनि का परिवर्तन परिध्वनि होता है। जो इको होता है वो किसके कारण होता है? वो ध्वनि के परिवर्तन के कारण यानी कि रिफ्लेक्शन के कारण हमें इको यानी कि जो इको होता है वो सुनाई देता है। ध्वनि की तीव्रता का निर्धारण ध्वनि के तरंग दैर्ध्यों से किया जाता है। दो अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर एक दूसरे की आवाज़ नहीं सुन पाते हैं, क्योंकि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल, नो एटमॉस्फेयर इन द मून, कोई वायुमंडल ही नहीं होता है। एक्वारेजिया, इसमें से हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl और इसमें HNO3 नाइट्रिक एसिड का प्रयोग करते हैं एक्वारेजिया में, और ये 3:1 के में होता है। ठीक है, क्षार ये लाल लिटमस पत्र को ब्लू कर देता है, और एसिड क्या करता है? अम्ल क्या करता है? ब्लू लिटमस को लाल कर देता है। एसिड रेन में HNO3 नाइट्रिक एसिड और H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कुछ अम्ल और कुछ क्षार मिलकर लवण बनाते हैं, यानी कि एसिड जब बेस से रिएक्ट करते हैं तो साल्ट और वाटर का निर्माण करते हैं, उसे हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, पानी के टंकी में फंगी को मारने के लिए कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड घड़ी में जो
क्वार्ट्ज होते हैं उसमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड के वो बने होते हैं। भोपाल गैस त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव होता है, इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करते हैं सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, भाई को सपोर्ट करते रहें। धन्यवाद आप सभी।